ठीक है। तो पिछली बार क्या था अपना, लेट्स सी। हम्म अपन ने आई थिंक यूजर क्रिएट किए थे और पासवर्ड को एनक्रिप्ट किया था, राइट? किसी को याद है क्या किया? ठीक है। देखो, आज अपन करेंगे कि यूजर लॉगिन करेंगे। ठीक है, साइन अप तो ऑलरेडी कर चुके हैं अपन। साइन अप कैसा, यही जो क्रिएट है ना, इसी को आप साइन अप का नाम दे सकते हो, है ना। यूजर से ये चीजें ले सकते हो क्या क्या, कि स्टार्टिंग में साइन अप से मैं उसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड और फोन नंबर वगैरह वगैरह ले लूं। एंड साइन इन जब आप करोगे तो उसमें आप किस बेसिस पे करना चाहते हो, यूजर नेम के बेसिस पे या फिर पासवर्ड के बेसिस पे? ठीक है, तो अपन करते हैं साइन इन ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। वो भी पोस्ट राउट होगा, राउट डॉट पोस्ट, राउटर डॉट पोस्ट एंड एंड यहाँ मैं फंक्शन बनाऊंगा यूजर साइन इन। ठीक है। ठीक है, ये फंक्शन को मैं यहाँ पे करूंगा इंपोर्ट एंड बनाऊंगा इंडेक्स कंट्रोलर में। Let's- ठीक है, तो एक्सपोर्ट const user sign in async function request and response try catch। कैच में जाएगी कंसोल लॉग एरर। एंड साइन इन में अपन क्या करेंगे कि उससे ईमेल और पासवर्ड लेंगे, कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, तो कॉन्स्ट ईमेल पासवर्ड इज इक्वल टू, हम कहाँ से लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, अब अगर ये प्रोवाइड नहीं कराता है ईमेल, इफ नोट ईमेल, और दोनों में एक साथ ही अपन चेक लगा देंगे नोट पासवर्ड, देन अपन यहाँ से इसको तुरंत रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस विल बी 500 400 डॉट जेसन, सक्सेस विल बी फॉल्स, मैसेज ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, और और क्या और क्या और क्या, ठीक है, कुछ नहीं। ये अपन ने चेक लगा दिया है दोनों रिक्वायर्ड का। देन अब अपन क्या कर सकते हैं, इस ईमेल के बेसिस पे उस यूजर को फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर डॉट, अब फाइंड बाय आईडी अपने पास, फाइंड बाय ईमेल नाम को कुछ नहीं होता, तो अपन करेंगे फाइंड वन। ठीक है, मतलब एक को फाइंड करो, फाइंड वन ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल। तो ईमेल में अपनी जाएगी ईमेल, तो दोनों same ही, दोनों एक ही लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर अपने को यूजर मिलता है, मतलब यूजर नहीं मिलता है सबसे पहले तो इफ नॉट यूजर, अपन यहाँ से सेंड करेंगे एरर। ठीक है, यहाँ से अपन सेंड की यूजर नॉट फाउंड।
ठीक है। और अगर यूजर मिल जाता है तो इसमें जाएगा ही नहीं वो, तो अपन यहाँ से सबसे पहले रिस्पॉन्स डॉट, अभी फिलहाल के लिए तो पासवर्ड मैच नहीं कर रहे हैं अपन, पहले यूजर देखते हैं कि फाइंड भी हुआ है कि नहीं। स्टेटस 200 डॉट जेसन, ठीक है। सक्सेस, सक्सेस ट्रू, यूजर फाउंड सक्सेसफुली, एंड लास्ट में वो यूजर सेंड करेंगे अपन, ठीक है। लेट्स चेक यूजर साइन इन, ईमेल और पासवर्ड चाहिए अपने को सबसे पहले, तो इसको चेक करते हैं। सो इंडेक्स में मैं बनाता हूँ एको रिक्वेस्ट साइन इन, ठीक है, जो कि पोस्ट रहेगा, एंड इसका एंड पॉइंट रहेगा, क्या रहेगा, साइन इन, ठीक है। तो स्लैश यूजर के बाद साइन इन, है ना, पोस्ट राउट, बॉडी में जाएंगे, एंड अपन सेंड करेंगे अगर ऐसे ही तो एरर देना चाहिए, ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ईमेल में देता हूँ, डेटाबेस में चेक करता हूँ, nikhil@gmail.com, ठीक है, सेंड। फिर पासवर्ड भी मांग रहा है, अभी तो पासवर्ड का कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर भी 1 2 3 4 5 6, एंड यूजर मिल गया अपने को, जो भी था, ठीक है। और अगर मैं ईमेल गलत दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, तो यूजर नोट फाउंड, ठीक ना, तो हुआ है अपना। अब ये अब अपने को करना पड़ेगा कि जो अपन ग्रिप, है ना, लेट्स चेक बिक्रिप्ट, तो उससे भैया अपन आपकी वॉइस कंपेयर क्लियर नहीं कैसे आ कर रही है। सकते हैं। क्लियर नहीं आ रही है मतलब कैसी आ रही है? भैया भैया अटक अटक के आ रही है। हेलो। भैया स्क्रीन भी अटक रही है आपकी। फिर से वैसी आ रही है, पहले जैसी। किसकी? पहले ही जैसी है? हाँ भैया, थोड़ी देर अच्छी आती है, फिर थोड़ी देर हाँ, बाद सही प्रॉब्लम होती है। पता है भाई, मैं हॉटस्पॉट मांग रहा हूँ, इसका मतलब तुम जलील करोगे मुझे। ठीक है, तो अब शो हो रही होगी, आई थिंक स्क्रीन भी और वॉइस भी ठीक होगी, आई होप सो। ठीक है, तो मैं कहाँ था? हाँ, अब अपने को करना पड़ेगा जो क्या अपन ने बिक्रिप्ट किया था ना, उसको कंपेयर, क्योंकि अपना जो पासवर्ड है वो हैश में है ना, तो ये पासवर्ड अपन मैच नहीं कर सकते, तो इसको मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा वापस बिक्रिप्ट से, ठीक है, और उस पासवर्ड को मेरे एक्चुअल पासवर्ड से मैच करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ टू कंपेयर। अपन ने पहले इसमें एनक्रिप्ट कैसे किया था, हैश सिंक, ओके, बिगक्रिप्ट डॉट हैश सिंक, तो यहाँ पे कंपेयर सिंक कर लेंगे अपन, उसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर यूजर फाइंड होता है तो ये एरर देगा, नहीं तो अपन करेंगे कौन, पहले उस मैचिंग पासवर्ड को ले आएंगे, इज मैच
इमेज डॉट decrypt decrypt डॉट कंपेयर सिंक। इसमें क्या देना पड़ेगा, अपना अपना पासवर्ड एंड जो यूजर का पासवर्ड है। तो अपना पासवर्ड है तो पासवर्ड में आ रहा है ना, और जो यूजर का पासवर्ड वो यूजर डॉट पासवर्ड में आ जाएगा। तो यूजर डॉट पासवर्ड, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि मैच्ड मतलब कंपेयर होके इज मैच्ड में आ जाएगा। ओके, अब मतलब ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ये इज मैच्ड जो है वो अगर मैच हो जाता है पासवर्ड तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब अपन चेक कर सकते हैं कि इज मैच्ड अगर ट्रू है तो अपन क्या करेंगे, तो ही अपन ये सेंड करेंगे ये रिस्पॉन्स, ठीक है। नहीं तो एल्स में अपन क्या करेंगे, एल्स एल्स में अपन सेंड करेंगे इसको सक्सेस फॉल्स, है ना, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, है ना, यूजर कोई जाएगा ही नहीं, लेट्स सेव इट। एंड अब मैं करता हूँ पासवर्ड ये गलत डालता हूँ तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं पासवर्ड सही डालता हूँ, लेट्स सेंड इट, तो भी इनवैलिड क्रेडेंशियल, ठीक है। क्रेडेंशियल क्या थे, चलो एक नया यूजर बनाते हैं ना, इन सबको डिलीट करते हैं यूजर से। ठीक है, लेट्स चेंज दिस टू अक्षय दांगी, ईमेल विल बी एज दांगी 224@gmail.com, पासवर्ड एक से यही 986088, ठीक है। क्रिएट यूजर क्रिएट, एंड अब साइन इन में जाता हूँ तो पहले तो इसी को सेंड करूँ अगर तो यूजर नोट, ठीक है। एज दांगी 224 की जगह 25 @gmail.com, एंड इट, यूजर नोट फाउंड, चॉइस ही डाल दो और पासवर्ड गलत डाल दो, इनवैलिड क्रेडेंशियल सही डाल दो, तो यूजर मिल गया, ठीक है। जो पासवर्ड डाला था मैंने कंपेयर होके आ रहा है, और अगर गलत डाल रहा हूँ तो वो फॉल्स भी रिटर्न कर, और मेरे पूरी इन्फॉर्मेशन भी मेरे को मिल रही है। मतलब अब क्या हो रहा है, अपना यूजर जो हो रहा है वो साइन इन हो रहा है, मतलब लॉग इन हो रहा है, ठीक है। अब अपन इसमें एक काम और कर सकते हैं कि जब यूजर लॉग इन हो तब अपन इसको एक टोकन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और वो टोकन अपन सेव करा सकते हैं, ठीक है। उस टोकन के बेसिस सॉरी, उस टोकन के बेसिस पे अपन ये चेक करेंगे कि यूजर वैलिड है कि नहीं है। ये जो बाकी ऑपरेशंस अपन करना चाहते हैं वो इसमें कर सकते हैं। भाभी गई क्या, तो वो गेट खोल दो ना, वो ये वाला समझ में आएगी आप लोग, जो लॉगिन वाला मैंने बताया है। किसी को नहीं आया हो तो जस्ट मुझे पूछ सकता है, अभी अपन रिपीट कर लेंगे। भैया एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है। देखो अपन ने क्या किया है, सिंपल सा एक साइन इन राउट बनाया है और उसको यहाँ पर बनाया है, जिसमें अपन साइन इन जैसे कहीं भी अपन लॉगिन करते हैं वेबसाइट में तो किसके बेस पे करते हैं, या तो ईमेल के बेस पे या यूजर नेम के बेस पे, ठीक है। और पासवर्ड तो अपने को डालना ही पड़ता है। तो मैंने ईमेल एंड पासवर्ड को लिया है कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। मतलब अपन फॉर्म में जो फिल नहीं करते हैं अपनी ईमेल और अपना पासवर्ड, वो मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से लिया है। अब यहाँ पे मैंने चेक लगाया है कि ईमेल अगर ईमेल भी नहीं है या पासवर्ड, दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है, तो अपने को मैसेज देना है ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अब जो ईमेल मेरे को रिसीव हुई है उसकी बेसिस पे मैंने डेटाबेस में से यूजर फाइंड किया इस पूरे डेटाबेस में से, ठीक है। कैसे? उस यूजर को एक वेरिएबल में सेव किया और किया है कि अवेट यूजर डॉट फाइंड वन। फाइंड वन करके एक मेथड होती है जिसमें केवल एक यूजर फाइंड होता है ना, फाइंड वन, और ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल। तो सबसे पहले अपने को कैसे लिखना पड़ता है, ईमेल, मतलब यहाँ पे जो लिखा है ये सेम टू सेम स्पेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल, और उसकी वैल्यू देनी पड़ती है, तो उसकी वैल्यू भी ईमेल ही है, तो दोनों की और वैल्यू दोनों सेम है, तो मैं एक ही चीज लिख सकता हूँ वहां पे, ठीक है। अब अगर यूजर नहीं मिला तो मैं नोट यूजर करके एक चेक लगाऊंगा और यहीं से इस फंक्शन को रिटर्न कर दूंगा सक्सेस फॉल्स के साथ, और एक मैसेज दूंगा यूजर नोट फाउंड, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं कि अगर यूजर मिल गया है, इफ यूजर भी लगा सकते हैं या फिर इसके बाहर ही लिख सकते हैं, ठीक है। इज मैच्ड, मैंने जो बिक्रिप्ट से पासवर्ड को हैश किया था उसको मैं डिक्रिप्ट करूंगा और मैच करूंगा, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है इज मैच्ड बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर सिंक, जैसे हैश सिंक करके होता था ऐसे ही कंपेयर सिंक होता है, जिसमें अपना पासवर्ड देना पड़ता है और जो पहले डिक्रिप्ट पासवर्ड ये वाला देना पड़ता है। तो ये वाला मेरे को कहाँ से रिसीव होगा, यूजर मैंने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है और उसका पासवर्ड यूजर डॉट पासवर्ड, ठीक है। तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, इफ इज मैच्ड है, तो मैं रिटर्न सक्सेस करूंगा यहाँ से ट्रू, और यूजर फाउंड सक्सेसफुली एंड यूजर भेज दूंगा। और अगर इज मैच्ड नहीं है, मतलब या तो पासवर्ड गलत है या ईमेल या कुछ दोनों में से एक चीज गलत है, तो मैं डाल देता हूँ इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। बल्ब बाहर ही रखा है, उधर टेबल के बगल में, ठीक है। ये था, आया समझ? ठीक है। अब जो मैं बोल रहा था टोकन वाला कैसे करना है अपने को, तो एक लाइब्रेरी होती है जेसन वेब टोकन। अगर मैं यहीं सर्च करूं इसको, जेसन वेब टोकन, हाँ तो ये वेबसाइट है जेसन वेब टोकन, ठीक है। टोकनाइज्ड करने के लिए यूज होती है JWT डॉट साइन करके इसका वो होता है। इसमें अपन कैसे मेथड होती है, JWT डॉट साइन, ठीक है। और इसमें एक चीज देनी पड़ती है, या तो आईडी वगैरह दे दो या कुछ भी दे दो, फिर उसका सीक्रेट देना पड़ता है, ओके, मतलब प्राइवेट की। ओके, लेट्स डाउनलोड इट, ठीक है। आप भी डाउनलोड कर लेना। npmi जेसन वेब टोकन इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट JWT मतलब जेसन वेब टोकन फ्रॉम जेसन वेब टोकन, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जहां पे इज मैच्ड हो रहा है, ठीक है, इज मैच्ड के तुरंत बाद में एक टोकन जनरेट करूंगा। कैसे? कैसे टोकन इसमें जनरेट होता है, कि अगर मैं उस टोकन को करूँ एक वेरिएबल में सेव, सबसे पहले तो कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू JWT की हेल्प से करेंगे, तो JWT डॉट साइन करके इसमें मेथड होती है, अपन ने अभी देखी, JWT डॉट साइन डॉट साइन, ठीक है। पहली चीज जाती है उसमें कि अपन क्या देना चाहते हैं, या तो यूजर की अपन ईमेल दे सकते हैं, ठीक है, या आईडी दे सकते हैं, या कुछ भी चीज जो अपन बाद में रिसीव करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से इसको आईडी दूंगा, ठीक है। तो यूजर की आईडी अपने को कहाँ से मिलेगी, की दूंगा आईडी, है ना, और उसमें वैल्यू दूंगा मैं यूजर डॉट अंडर स्कोर आईडी। डॉट अंडर स्कोर आईडी क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये देखो अगर यूजर को यहाँ रिसीव कर रहे हैं तो आईडी अंडर स्कोर आईडी से मैच हो रही है, ठीक है, ना कि सिंपल आईडी से। तो अंडर स्कोर आईडी लिखना है, और अगर डेटाबेस में भी तुम देखोगे तो यहाँ पे अंडर स्कोर आईडी लिखा है, अंडर स्कोर आईडी नहीं लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यूजर आईडी में यूजर डॉट अंडर स्कोर आईडी दे दिया है, ठीक है। और अब क्या देना है, एक प्राइवेट की देना है, ठीक है। प्राइवेट की का मीन्स मतलब होता है कि एक अपन अपनी की जनरेट कर सकते हैं, मान लो लाइक की मतलब पासवर्ड, ठीक है।
कि वो पासवर्ड अपन यहाँ पे देंगे, और वो पासवर्ड जब अपन कहीं भी उसको ऑथराइजेशन करेंगे तो वो पासवर्ड भी देंगे उस टाइम, ठीक है। और दोनों पासवर्ड भी मैच होना चाहिए, टोकन भी मैच होना चाहिए, मतलब टू फैक्टर वेरिफिकेशन जैसा अपन बोलते हैं वैसा हो जाता है। तो ठीक है, अ, या तो एक अलग फाइल में इसको बना के रख सकते हैं अगर पासवर्ड है तो प्रोटेक्टेड, लेकिन अभी मैं ऐसे दे रहा हूँ सीक्रेट पास, ऐसे करके मैंने ये दे दिया, ठीक है। और यहाँ से अपन इसको कुछ चीजें और दे सकते हैं, इसको छोड़ो, ठीक है। इसके बाद अपन देते हैं कि ये कब एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। तो फिर से कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, और मैं यहाँ पे एक मेथड होती है इसमें एक्सपायर सीन, आई थिंक सो, एक्सपायर सीन, हाँ एक्सपायर सीन, जिसमें ये वैल्यू लेगा कि आप कब इसको एक्सपायर करना चाहते हो। तो मैं 1 घंटे में करना चाहता हूँ तो 1H लिखूंगा, इससे मेरा 1 घंटे में वो टोकन एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। और वो टोकन मैं यहाँ से सेंड भी कर दूंगा, ठीक है। यूजर को सेंड करने की जरूरत नहीं, टोकन को सेंड करो, ठीक है। लेट्स इसको लॉगिन करो, साइन इन में जैसे मैंने लॉगिन किया, देखो सक्सेस ट्रू, और मेरा एक टोकन जनरेट हो गया, है ना, रैंडम टोकन, जिसमें मेरी आईडी स्टोर है, ठीक है। इस यूजर की आईडी स्टोर है, और इस टोकन के जरिए मैं उस यूजर को फाइंड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, जब पासवर्ड इज मैच्ड हो गया है ना, उसके बाद मैंने एक टोकन जनरेट किया ऑन द बेसिस किसकी हेल्प से, JWT की। तो JWT यानी जेसन वेब टोकन में एक मेथड होती है, जेसन वेब टोकन डॉट साइन, है ना। वहां पे एक अपने को सीक्रेट पास करना पड़ता है, ऐसा मान लो कि या तो आप आईडी पास कर दो या ईमेल पास कर दो, जो भी आपका मन हो, लेकिन जो यहाँ से पास करोगे वही आप बाद में रिसीव करो, ठीक है। तो मैंने आईडी पास किए, ठीक है। और एक सीक्रेट पासवर्ड आपको, या सीक्रेट की, प्राइवेट की, जो भी बोलो, वो पास करनी रहती है। तो मैंने सीक्रेट पास करके नाम रखा है, और कोमा करके आप एक्सपायर टाइम दे सकते हो उसको कि वो टोकन कब एक्सपायर हो रहा है, मतलब यूजर जो लॉगिन है वो लॉग आउट कब हो जाएगा। अगर वो 1 घंटे तक वेबसाइट में रहता है तो 1 घंटे बाद वो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा उस वेबसाइट से, इसका मतलब ये है कि 1 घंटे बाद वो टोकन एक्सपायर हो जाएगा। और फ्रंट एंड में अपन चेक करते रहेंगे कि वो टोकन है तो इसको लॉगिन रखो, नहीं है तो लॉग आउट कर दो, तो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा वो, ठीक है। अब देखो अपन चाह रहे हैं कि अपन ने जो टोकन बनाए हैं इसका क्या यूज है ना। आप लोग अगर पूछोगे तो इसका यूज तो बहुत सारा है, लेकिन अभी अपन देख सकते हैं प्रोटेक्टेड राउट बना, ठीक है। प्रोटेक्टेड राउट मीन्स की, मान लो मैं हूं एक यूजर, ठीक है। और नहीं, मैं मान लो मैं एक डेवलपर हूँ, ठीक है। वैसे तो डेवलपर ही हूँ ठीक है, लेकिन मान लो कि मैंने वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट का ओनर हूँ मैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ उस वेबसाइट में मैंने एक जैसे अपन ई कॉमर्स का ही बोले एग्जाम्पल, तो मैंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, उसका ओनर हूँ मैं, ठीक है। उसमें मैंने एक एपीआई बनाई है, स्लेश यूजर स्लेश क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है। ये एपीआई मैंने बनाई है, और उसमें उसमें मैंने चीजें दी है कि प्रोडक्ट का नेम, प्राइस और डिस्काउंट वगैरह जो भी मैंने, ठीक है, वो दे दिया। अब वो एपीआई मेरी है प्राइवेट, प्राइवेट एपीआई, मतलब वो एपीआई वही एक्सेस कर पाएगा जो बंदा लॉगिन है या जो बंदा यूजर है, ठीक है। अगर किसी को पता चल जाए, मान लो किसी और यूजर को पता चल गया, किसी और यूजर को नहीं, किसी और बंदे को पता चल गया, तो वो तो जाएगा पोस्टमैन पे, ठीक है। वो एपीआई का एंड पॉइंट डालेगा और कुछ भी प्रोडक्ट ऐड कर देगा, है ना। अनसन कुछ भी प्रोडक्ट ऐड करके और वेबसाइट पे अपलोड कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो अपनी वेबसाइट को प्राइवेट या प्रोटेक्टेड बनाने के लिए अपन एक चेक लगा सकते हैं, मीन्स कि या तो अगर वो एडमिन हो तभी आप ये एपीआई हिट कर पाए, या फिर अगर आप यूजर हो, है ना, ऑथोराइज्ड यूजर हो, तभी आप प्रोडक्ट ऐड कर पाए या प्रोडक्ट परचेस कर पाए, है ना। प्रोडक्ट ऐड वही कर पाए जो कि एडमिन हो। तो अपन यहाँ एक रोल दे दें, अगर मान लो कि मैं एडमिन हूँ, एडमिन इज इक्वल टू ट्रू, इज एडमिन इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। या फिर रोल इक्वल टू एडमिन, ऐसा कुछ भी अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी अपन यूजर का चेक लगा सकते हैं कि यूजर में आप यूजर हो या नहीं हो, उसका एक मिडिल वेयर बना सकते हो। अब मैंने बोला मिडिल वेयर, मिडिल वेयर का मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पे एक, मैंने मान लो गेट राउट बनाया स्लेश प्रोटेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे
रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहीं पे मैंने फंक्शन रन किया एंड रिस्पॉन्स डॉट सेंड दिस इज प्रोटेक्टेड राउट। ठीक है, ये मैंने राउट सेव किया एंड अगर मैं प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट को हिट करूं, सेव स्लैश यूजर स्लैश प्रोटेक्टेड एंड सेंड करूं, तो अभी तो मेरे को मिल रहा है दिस इज प्रोटेक्टेड राउट। पर प्रोटेक्टेड का मतलब ये होना चाहिए कि अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ, ठीक है, मैं लॉगिन नहीं हूँ या फिर मैंने टोकन नहीं दिया है सामने, या मेरा टोकन जनरेट तो तभी होगा जब मैं लॉगिन होऊंगा। तो अगर वो टोकन नहीं है मतलब इसका मैं वो नहीं हूँ, क्या बोलते हैं, ऑथोराइज नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मिडिलवेयर लगा सकते हैं। मिडिलवेयर कहाँ लगता है, जो अपन ने पहला पाथ दिया है स्लैश प्रोटेक्टेड और जहाँ अपना फंक्शन बना है उसके बीच में। ठीक है, उसके बीच में अपन कितने भी मिडिलवेयर लगा सकते हैं, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे अपने मिडिलवेयर जो भी बनाए उसका नाम लिखेंगे, मतलब पहले पाथ चेक होगा। ठीक है, पाथ चेक के बाद वो मिडिलवेयर होगा ऑथेंटिकेट। ठीक है, कि अगर ये मिडिलवेयर ऑथेंटिकेटेड है या जो इसने चेक लगाया है उससे पास होता है तो ही ये फंक्शन चलेगा, नहीं तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे मिडिलवेयर बना सकते हैं। लाइक मैंने एक बनाया है मिडिल रेस करके, मैंने एक बनाया है फोल्डर। ठीक है, अब इसमें मैं एक फाइल बनाता हूँ, इज इज ऑथेंटिकेटेड डॉट जेएस। ठीक है, इज ऑथेंटिकेटेड डॉट जेएस मैंने बनाया। तो इसमें मेरे को क्या किस चीज की नीड होगी इंपोर्ट करने की, सबसे पहले तो यूजर मॉडल की। ठीक है, क्योंकि इसी में से मैं उस यूजर को फाइंड करूंगा। तो इंपोर्ट यूजर फ्रॉम डॉट स्लैश मॉडल, सॉरी, डॉट स्लैश डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश यूजर मॉडल डॉट जेएस। ठीक है, और उस टोकन को कंपेयर करने के लिए मेरे को जरूरत पड़ेगी JWT की। ठीक है, डॉट JWT, और JWT फ्रॉम कहाँ से, जेसन वेब टोकन से। अभी फिलहाल ये दो देखते हैं, और मैंने मान लो एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे कॉन्स्ट। भैया हाँ इंपोर्ट आपने गलत किया, JWT। हाँ सॉरी, JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। ठीक है, इसको यहीं से एक्सपोर्ट करूंगा मैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मान लो इज ऑथेंटी ऑथेंटिकेटेड ऑथेंटिकेटेड इज ऑथेंटिकेटेड, जो कि रहेगा एक असिंक फंक्शन। अब देखो यहाँ पे जो मैंने कंट्रोलर्स बनाए थे उसमें क्या मैं चीजें एक्सेप्ट कर रहा था, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। पर जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तब एक बात बताया था कि एक चीज और रहती है इसमें, नेक्स्ट करके, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। तो उस नेक्स्ट का यूज कहाँ होता है अब देखना पाएंगे हम, अब देखेंगे। तो रिक्वेस्ट, सबसे पहला पैरामीटर रिक्वेस्ट, दूसरा रिस्पॉन्स एंड तीसरा मिलता है अपने को नेक्स्ट। अब इस फंक्शन को मैंने ओपन किया, ट्राई कैच में रैप किया। ठीक है, कंसोल लो, यहाँ पे एरर शो कर दूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब मैं पोस्टमैन से टोकन प्रोवाइड करवाऊंगा ऑथोराइजेशन के लिए, ठीक है, तो वो आएगा अपना हेडर्स में। ठीक है, एक बार मैं ये लिख दूं तब आप लोगों को बाद में समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, इसको लिख के मैं प्रोवाइड करूंगा ना चीजें, तब आप लोगों को समझ में आएगी कि हाँ ये कोड तब लिखा था। तो अभी थोड़ा बहुत समझ में आए वो देख लो, बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पर पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल उसका जो हेडर्स है, फोर्थ हेडर, वो मैं कहाँ से रिसीव करूंगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, हेडर्स डॉट ऑथोराइजेशन से, ऑथोराइजेशन ऑथोराइजेशन स्पेलिंग है ना ऑथोराइजेशन की। ठीक है, तो इससे मेरे को ऑथोराइजेशन मिल जाएगा, यानी बियरर टोकन मिल जाएगा। अब मैं यहाँ चेक करूंगा कि इफ नोट और हेडर नहीं मिला है तो मैं यहाँ से इसको रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस विल बी 400
and .json success will be false and message will be authorization required। ठीक है, मतलब ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करवाना जरूरी है तभी ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, जैसे इसको प्रोवाइड कराता है वो तो अपन टोकन को चेक करेंगे, टोकन को रिसीव करेंगे। टोकन इज इक्वल टू कहाँ से मिलेगा, ओथ हेडर डॉट स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस और उसका फर्स्ट इंडेक्स, इससे टोकन मिलेगा मेरे को। अभी देख लो समझ में आए तो आप लोगों को, देन उसको मैं डिकोड करता हूँ। कैसे डिकोड करता हूँ, JWT डॉट वेरीफाई करके मेथड होती है, देन उसमें मैं ये टोकन प्रोवाइड कराऊंगा और जो मैंने सीक्रेट की यहाँ से दी थी, हाँ क्या दी थी, क्या दी थी, सीक्रेट पाथ। ठीक है, तो ये ओके। एंड अब मैं करता हूँ चेक कि इफ अगर डिकोड नहीं हुआ है मीन की टोकन गलत है या फिर टोकन एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ से मैं इसको एरर दूंगा स्टेटस 400 जेसन सक्सेसफुल और ऑथोराइजेशन पेड। ठीक है, अगर ये डिकोड भी हो चुका है एल्स, अगर ये डिकोड हो चुका है तो मैं उस यूजर को फाइंड करूंगा। कैसे फाइंड करूंगा मैं, कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर डॉट फाइंड फाइंड वन ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। ठीक है, तो उसकी आईडी मेरे को मिलेगी। तो इसको फाइंड बाय आईडी में कर सकता हूँ, फाइंड बाय आईडी ऑन द बेसिस ऑफ डिकोड, है ना, डॉट आईडी। क्योंकि मैंने जब टोकन में आईडी प्रोवाइड कराई थी, ये देखो इस नाम से मैंने प्रोवाइड कराई थी, है ना, अंडरस्कोर आईडी नहीं आएगा क्योंकि मैंने आईडी नाम से वैल्यू दी थी यहाँ पे, तो मेरे को आईडी नाम से यहाँ पे रिसीव होगी डिकोड डॉट आईडी। ठीक है, तो मेरे को यूजर मिल जाएगा एंड मैं चेक कर लेता हूँ कि इफ अगर मेरे को यूजर मिल रहा है तो मेरे को रिटर्न करना है कुछ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक है, स्टेटस विल बी 200, हाँ डॉट जेसन एंड सक्सेस विल बी ट्रू। पहले तो अपन ये चेक कर लें कि यूजर ना मिला हो, तो यूजर ना मिला हो तो ये लगा सक्सेसफुल, है ना, और मैसेज मैसेज यही मैसेज दे देते हैं ऑथोराइजेशन फेल्ड का। ठीक है, और अगर यूजर मिल जाता है तो, ठीक है, यूजर मिल जाता है तो क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट डॉट यूजर अपन करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर वो यूजर के इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, और रिक्वेस्ट डॉट टोकन जो है वो टोकन के इज इक्वल टू हो जाएगा। और अगर ये दोनों करेक्ट होते हैं या फिर बुलियन में ट्रू आते हैं तो अपन नेक्स्ट चला देंगे। ओ ओके, एरर, एरर क्या है, ओके मिडिल। तो अब देखो ये इज ऑथेंटिकेटेड जो फंक्शन है, अभी इतना समझो कि ये है, मैं इसको समझाता हूँ अभी आप लोग, है ना। तो इस मिडिलवेयर में मैं लगा देता हूँ इज ऑथेंटिकेटेड और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको इंपोर्ट कहाँ से किया, मिडिलवेयर इज ऑथेंटिकेटेड डॉट जेएस। अब देखो कि मैंने इस प्रोटेक्टेड राउट में लगाया है अपन ने जो कस्टम अपना ये मिडिलवेयर बनाया है, ठीक है, इज ऑथेंटिकेटेड करके। अब लेट्स
ओके, शो हो रहा है ना स्क्रीन? ठीक है। तो कहाँ था, देखो मैंने जब ऑथोराइजेशन उसको प्रोवाइड नहीं करा है तो यहाँ पे मेरे को सक्सेस मिल रहा है फॉल्स एंड मैसेज विल बी मिल रहा है मेरे को ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड। मतलब सबसे पहले अपने को ऑथोराइजेशन इसको प्रोवाइड कराना लेगा। अब पोस्टमैन से ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करवाने के लिए अपने को जाना पड़ेगा, या तो आप ऑथोराइजेशन से प्रोवाइड करा सकते हैं या फिर हेडर्स से, है ना, क्योंकि अपन ने यहाँ क्या रिसीव किया है, हेडर्स से चीजें। ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो हेडर्स में आप जाओगे और आप एक की बनाओगे, की कैपिटल ए ऑथोराइजेशन। ठीक है, अपना सजेशन आ जाएगा ऑथोराइजेशन का। ठीक है, और वैल्यू में आप क्या प्रोवाइड करवाओगे, बियरर। बियरर है ना, यही होता है ना, बियरर की स्पेलिंग है बियरर। बियरर टोकन पोस्टमैन, पोस्टमैन ऐसे प्रोवाइड कराते हैं आई थिंक। चेक इट। हाँ ये बियरर और अपनी एपीआई। ठीक है, तो इसको हटाओ। ठीक है, और एपीआई की में अपने क्या आएगा, जो अपना टोकन है। ठीक है, तो अपना टोकन मिलेगा मेरे को साइन इन में, है ना, लेट साइन इन। तो ये अपना टोकन मिल गया अपने को। इस टोकन को मैं कॉपी करूंगा और इस बियरर में योर एपीआई की के जस्ट बाद चिपका दूंगा, बियरर के बाद स्पेस एंड ये टोकन मैंने चिपका दिया, है ना। और अब मैं इस राउट को अगर हिट करता हूँ तो देखो वो राउट हिट हो रहा है, दिस इज प्रोटेक्टेड राउट, है ना, जो भी अपना वो उसमें था। अगर ऑथराइजेशन में हटा देता हूँ और फिर सेंड करता हूँ तो सक्सेस फॉल्स मैसेज ऑथराइजेशन फेल्ड। ठीक है, अब देखो, अब देखो वो कोड जो मैंने लिखा था वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये जो मिडिलवेयर का कोड मैंने लिखा था, ठीक है, इसको समझते हैं ध्यान से। मैंने एक यूजर मॉडल इंपोर्ट किया है और JWT इंपोर्ट किया है जेसन वेब टोकन से। ओके, और एक्सपोर्ट किया है इस ऑथेंटिकेटेड नाम के फंक्शन को, जिसमें मैंने तीन चीजें ली है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट से अपन वो करते हैं जो अपन चीजें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स में अपन चीजें भेजते हैं, और नेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर इस नेक्स्ट को कॉल कर देते हैं तो नेक्स्ट वाली मिडिलवेयर से आगे बढ़ जाती है चीजें। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है ओथ हेडर करके, और मैं चीजें कहाँ से ले रहा हूँ, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हेडर्स, ये जाएगा रिक्वेस्ट, फिर इस हेडर्स के अंदर जाएगा, फिर डॉट ऑथोराइजेशन, डॉट ये ऑथोराइजेशन मैंने जो प्रोवाइड किया है इसकी वैल्यू लेगा। ठीक है, तो जैसे ही ऑथोराइजेशन को वो रिसीव करेगा, कि पहले तो ये चेक कर रहे हैं कि अपन ऑथोराइजेशन दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को आएगा मैसेज ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर मैं इसको कट करके सेंड करूं तो ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड, मतलब ऑथोराइजेशन तो प्रोवाइड करवाओ आप। ठीक है, और अगर मैं टोकन जो मैंने दिया था अगर वो गलत डाल दूं, लेट सपोज मैंने कुछ गलती कर दी उसमें, लेट सेंड इट, ठीक है, तो क्या एरर आता है, इनवैलिड टोकन करके, तो यहाँ तो एरर आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ी लेट आई जाएगा। देखो यहाँ पे वैसे देखो एरर आ गया इनवैलिड टोकन, है ना। अपन बाकी इसको और रिफैक्टर कर सकते हैं कि अगर टोकन गलत हो तो ये एरर दो, ये एरर दो, ये एरर दो, बाकी ठीक है ना। एरर तो मेरे को शो हो गया, लेकिन वो प्रोजेक्ट सेंड इट, हाँ देखो अब मैं कहाँ था। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट ऑथोराइजेशन से अपन ने ये चेक कर लिया। अब अपन चेक कर रहे हैं टोकन। ठीक है, वो टोकन अपन कैसे लगे हैं, देखो जैसे ऑथोराइजेशन को हिट करेगा उसको क्या चीज मिलेगी, ये अगर मैं पूरी कॉपी करूं और यहाँ पे पुट करूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कमेंट किया है, तो देखो उस ऑथोराइजेशन की जो वैल्यू है वो उसको मिलेगी बियरर, फिर स्पेस, और फिर ये टोकन। तो अपने को इस बियरर स्पेस से कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है इस टोकन से। तो अगर स्ट्रिंग में से कोई भी चीज अपने को निकालनी है तो क्या करेंगे, पहले तो एक टोकन करके मैंने वेरिएबल बनाया। ठीक है, ओथ हेडर
ये ओथ हेडर मिलेगा ऑथराइजेशन से, मतलब ये पूरी स्ट्रिंग मिलेगी। फिर अपन ने उस पर मेथड चलाई है जावास्क्रिप्ट की डॉट स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, मतलब इस स्ट्रिंग में जितनी भी जगह स्पेस होगी ना वहां से ये स्प्लिट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा और एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, एक नोड लिस्ट बन जाएगी। तो पहली इंडेक्स वैल्यू पे आ जाएगी बियरर, है ना, सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे यानी फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे अपना टोकन, और अगर इसके बाद भी स्पेस हो गया कुछ भी जैसे कि अक्षय होता तो सेकंड पे वो चला जाता, फिर स्पेस होके वो होता तो उस पे दागी चला जाता। ठीक है, तो अपने को पता है कि बियरर के बाद स्पेस है और स्पेस के जस्ट बाद अपना टोकन है। तो अपन ने क्योंकि जीरो इंडेक्स पे तो बियरर चला गया है ना, और फर्स्ट इंडेक्स पे अपना टोकन है, तो यहाँ से स्प्लिट और स्प्लिट करने के फर्स्ट इंडेक्स का अपन ने वैल्यू ले ली, तो वैल्यू वो टोकन हो गई। ठीक है, अब ये टोकन है अपन डिकोड कर रहे हैं जहां से अपन ने इसको साइन किया था। ठीक है, तो डिकोड करके मैंने एक वेरिएबल बनाया JWT.verify, अपना टोकन देंगे और जो अपनी प्राइवेट की अपन ने रखी थी वो यहाँ से डिकोड अपने को ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर डिकोड नहीं होता है या फॉल्स रिटर्न करता है तो अपन भी यहाँ से सक्सेस फॉल्स करेंगे और फिर से मैसेज देंगे ऑथोराइजेशन फेल्ड। ठीक है, लेकिन अगर डिकोड हो जाता है तो अपन क्या करेंगे, यूजर को फाइंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी डिकोड डॉट आईडी। ठीक है, उस डिकोड के अंदर चीजें आएंगी जो अपन ने यहाँ से आईडी प्रोवाइड कराई थी, आईडी फिर यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी अपन ने जो यहाँ से प्रोवाइड कराई थी वो वहाँ पे रिसीव करेंगे डिकोड डॉट आईडी, और अगर यहाँ से ईमेल प्रोवाइड करवाई होती तो यहाँ से अपन फाइंड वन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल। ठीक है, तो यहाँ से यूजर मिल जाएगा, अगर यूजर नहीं मिलता है तो एरर दे रहा है। ठीक है, और अगर यूजर मिल जा रहा है तो जो रिक्वेस्ट अपन करेंगे रिक्वेस्ट डॉट यूजर इज इक्वल टू अपना ये वाला यूजर हो जाएगा और रिक्वेस्ट डॉट टोकन इज इक्वल टू ये टोकन हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे हाँ वो टोकन जो भी चेक करेगा वहां पे जो कहाँ ये नेक्स्ट में आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद रिक्वेस्ट में अपन रिक्वेस्ट डॉट अगर यूजर करेंगे तो अपने को यूजर मिल जाएगा, और रिक्वेस्ट डॉट टोकन करेंगे तो टोकन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट का मतलब होता है कि ये सब चीजें अगर हो गई है तो आप नेक्स्ट को कॉल कर दो, नेक्स्ट को कॉल कर दो मीन्स की इसके अंदर प्रोटेक्टेड के अंदर जो भी अपन कोड लिखेंगे ये वाला चला, का मतलब ये समझ में आया आप लोगों को? कितने लोगों को नहीं आया है? किसी को नहीं आया? हम्म, ठीक है भाई, एक बार और समझाता हूँ। बाकी हो सकता है कि आपके शेड्यूल में कुछ चेंज आए, मेरे को ऐसा लग रहा है ना। शेड्यूल मीन्स कि कौन क्लास लेगा या कौन क्लास ना ले, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरी लास्ट क्लास हो आप लोगों के साथ। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दूंगा, मैं आपको हिंट बस दे रहा हूँ कि हाँ इस ऑथेंटिकेटेड अपने को ये फंक्शन देखना है। देखो क्या कर रहा हूँ, मैंने एक प्रोटेक्टेड करके एक राउट बनाया है स्लेश प्रोटेक्टेड, और उसमें एक मिडलवेयर लगाया है इज ऑथेंटिकेटेड। मिडलवेयर कैसे लगाऊंगा मैं, उस फंक्शन के और उस पाथ के बीच में इज ऑथेंटिकेटेड। अब इस फंक्शन को मैं कैसे बना रहा हूँ वो देखो। ठीक है, तो यहाँ तो सबसे पहले मैंने यूजर को इंपोर्ट किया यूजर मॉडल से, और JWT को किया है, JWT मीन्स जेसन वेब टोकन को। अब यहाँ से मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, तुरंत उसको एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ, तो एक्सपोर्ट ऑन इज ऑथेंटिकेटेड जो अपन कंट्रोलर बनाते थे ऐसे ही असिंक रहेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट इसमें आएगा। ठीक है, ट्राई कैच में रेप करूंगा ताकि एरर्स ना आए। अब मैं सबसे पहले तो ओथ हेडर ले रहा हूँ, ओथ हेडर मीन्स की ये ऑथोराइजेशन की वैल्यू। ठीक है, इस ऑथोराइजेशन की वैल्यू मैं कैसे लूंगा, कहाँ गया, ठीक है, ओथ हेडर मैंने एक वेरिएबल बनाया, और मैं अगर कुछ भी चीज चाह रहा हूँ मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो रिक्वेस्ट में आएंगी रिक्वेस्ट डॉट, ये जाएगा अपना इस हेडर्स में रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट ऑथोराइजेशन, है ना, डॉट ऑथोराइजेशन ये वाला। तो उसमें से रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट ऑथोराइजेशन की अपने को ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी बियरर स्पेस और अपना टोकन। ठीक है,
पहले तो अपन ये चेक कर रहे हैं कि ऑथोराइजेशन प्रोवाइड भी करवा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड का मेरे को मैसेज आ जाएगा। अगर मैं ये प्रोवाइड ना करवाता हूँ, है ना, तो ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। और अगर ये प्रोवाइड करवाता हूँ तो ऑथोराइजेशन तो उसको मिल रहा है, ठीक है। अब कर रहे हैं अपन टोकन रिसीव, ठीक है। जैसे अपने को इस ओथ हेडर में अपने को ये बियरर और स्पेस और ये पूरा टोकन मिला, उसको अपन स्प्लिट कर रहे हैं। स्प्लिट करेंगे तो एक नोड लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, है ना। तो अपन स्पेस के बेसिस पे उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अपने को एरे में दो एलिमेंट मिलेंगे। पहले में रहेगा बियरर और सेकंड में रहेगा अपना टोकन, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स चाहिए अपने को, मतलब कि अपने को टोकन की वैल्यू चाहिए। फर्स्ट इंडेक्स करेंगे यहाँ पे तो टोकन मिल जाएगा। एंड उसको फिर अपन हाथ के हाथ डिकोड भी कर लेंगे। कौन डिकोड इज इक्वल टू JWT से अपन ने साइन इन किया था टोकन को, अब इसको उसी से वेरीफाई करेंगे। JWT डॉट वेरीफाई फर्स्ट उसमें जाता है कि अपना टोकन क्या है, और दूसरा उसमें जाता है कि अपनी पासवर्ड कीज क्या है, ठीक है। ये और वो पासवर्ड की जो अपन ने यहाँ प्रोवाइड करवाई क्रिएट यूजर करने, साइन इन यूजर करने में ये सेम होनी चाहिए, ठीक है। वो चेक करेगा कि अगर मैच हो रहा है डिकोड ट्रू करेगा। अगर डिकोड ट्रू नहीं होता है तो फिर अपन एक एरर दे रहे हैं। डिकोड ट्रू मीन्स कि क्या हो रहा है कि टोकन वेरीफाई नहीं हो रहा है, मतलब कि अपना टोकन गलत है। यहाँ पे अपन ने टोकन सही प्रोवाइड नहीं करा है। टोकन अगर गलत है तो अपने को मैसेज मिलेगा कि ऑथोराइजेशन फेल्ड, ठीक है। अगर डिकोड ट्रू रिटर्न नहीं करता है, और अगर ट्रू रिटर्न करता है तो अपन क्या कर रहे हैं, उस यूजर को फाइंड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, है ना। ये आईडी अपने को मिलेगी डिकोड डॉट आईडी से, ठीक है। अब ये डिकोड डॉट आईडी कहाँ से आया, जहां से अपन ने JWT को साइन इन कराया था। साइन इन कराने में अपन ने आईडी दिया था, है ना। और यहाँ से यूजर डॉट अंडरस्कोर उसकी आईडी दी थी। इस आईडी का नाम कुछ भी रख सकते हो, यूजर आईडी रखोगे तो यहाँ भी आपको डिकोड डॉट यूजर आईडी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डिकोड डॉट आईडी से अपने को आईडी मिल गई और यूजर फाइंड हो गया, है ना। यूजर फाइंड नहीं होता है तो फिर अपन मैसेज दे रहे हैं कि ऑथोराइजेशन फेल्ड, मीन्स कि अगर यूजर ही नहीं मिल रहा है तो ऑथोराइज नहीं है, तो ऑथोराइजेशन फेल्ड, है ना। और रिक्वेस्ट डॉट यूजर में यूजर डाल दे रहे हैं और रिक्वेस्ट डॉट टोकन में उसका टोकन डाल दे रहे हैं ना, और लास्ट में नेक्स्ट को कॉल कर दे रहे हैं। मीन्स कि ये सब होने के बाद आप नेक्स्ट चला दो, मीन्स कि मिडिलवेयर से बाहर निकल जाओ। और मिडिलवेयर से बाहर निकल जाओ मीन्स कि ये वाला फंक्शन चला दो और इस वाले फंक्शन में जो भी है वो रन करो। तो रिक्वेस्ट डॉट अपन यहाँ से सेंड कर रहे हैं, दिस इज प्रोडक्ट आउट। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ में हो सकता है मैं मेरे प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट का मैं ओनर हूँ, तो मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं अगर ओनर होऊंगा तो मैं लगा दूंगा यहाँ इज एडमिन, वो कोड लिख दूंगा यहाँ। तो अगर वो ऑथोराइजेशन को पूरा चेक करके जाता है, वेरीफाई होके जाता है, तो प्रोडक्ट को क्रिएट कर पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं। आया समझ। निखिल को तो पहले भी आ गया था, बाकी लोग का मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है। तो टाइम भी वैसे हो गया है, 8 बज गए। तो क्लास को अपन एंड करते हैं। बाकी हो सकता है कल से ही चीजें चेंज हो, तो आप लोग देख लेना। फिर हो सकता है रोहित भाई पढ़ाएं आपको कल, और अगर वो पढ़ाएंगे तो कल मैं भी आऊंगा क्लास में। बाकी देखते हैं अपन जैसा भी हो। ओके, तो क्लास एंड करते हैं। बाकी टाटा बाय बाय एवरीवन।